मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? हवा में हजारों फीट ऊपर जब एक यात्री को घबराहट का दौरा पड़ता है तो उम्मीद करते हैं कि इंसानियत, समझदारी और मदद का हाथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सहानुभूति की जगह एक थप्पड़ पड़ता है तो सवाल उठता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हम अभी भी नहीं समझते? क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि किसी की तकलीफ हमें गुस्सा दिला देती है, दया नहीं? दरअसल मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E138 में घटी ये चौंकाने वाली घटना न केवल हवा में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ की कमी और संवेदनशीलता के अभाव की भी परतें खोलती है। शुक्रवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E138 में यात्रा कर रहे एक यात्री को लैंडिंग के बाद अचानक पैनिक अटैक आया। वीडियो फुटेज के अनुसार फ्लाइट की एयर होस्टेज उस यात्री को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी बगल की सीट पर बैठा एक अन्य यात्री अचानक उठकर उसे थप्पड़ जड़ देता है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody. You understand? Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. ये दृश्य न केवल चौंकाने वाला था बल्कि मानवीय मूल्यों को झकझोर देने वाला भी था। जिस समय उस यात्री को सहानुभूति और सहारा चाहिए था, उसी समय वो हिंसा का शिकार हो गया। थप्पड़ खाने के बाद वो विजिबली परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। आसपास के यात्रियों ने तुरंत आरोपी यात्री की आलोचना की और एयर होस्टेस ने उसे फटकार लगाई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत जैसे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समझ और जागरूकता अभी बहुत सीमित है। पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में भले हों, लेकिन हमारे व्यवहार में इनकी झलक नहीं समझती। पैनिक अटैक एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज होना, डर और घबराहट का अनुभव होता है। ऐसे में मारपीट जैसी प्रक्रिया न केवल असंवेदनशील है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। इंडिगो ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। अपने आधिकारिक बयान में एयरलाइन ने कहा कि चालक दल ने स्थिति को संभालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन किया और आरोपी यात्री को अनरूली पैसेंजर घोषित कर उसे सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार एयरलाइन ने इस मामले की जानकारी संबंधित नियामक एजेंसी को भी दे दी है। अब ये देखना होगा कि आरोपी पर कितने समय की उड़ान पाबंदी यानी नो फ्लाई लिस्ट लगाई जाती है। इस घटना से जुड़े कई सवाल उठते हैं। क्या फ्लाइट में मौजूद यात्रियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या आरोपी के खिलाफ सिर्फ अनरूली पैसेंजर का टैग लगाना पर्याप्त है या उसे कानूनी रूप से भी सजा दी जानी चाहिए? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी यात्री जो फ्लाइट में हिंसा करता है या अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है और उस पर कुछ महीनों से लेकर आजीवन तक की यात्रा पाबंदी लग सकती है। फ्लाइट संख्या 6E138 में हुआ ये थप्पड़ कांड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज के मौजूदा मानसिकता की एक झलक है। जहां एक ओर तकनीक, विमानन और सुविधा का स्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इंसानियत और समझदारी का ग्राफ गिरता दिख रहा है। ये जरूरी है कि एयरलाइन सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सहिष्णुता और सहायता का प्रशिक्षण भी दें। यात्रियों के बीच भी ये समझ विकसित की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति की समस्या को हिंसा से नहीं बल्कि सहानुभूति और संयम से सुलझाया जा सकता है। इस थप्पड़ कांड के बाद से युवक हुसैन अहमद मजूमदार लापता हैं। घर वालों को उनकी चिंता सता रही है। हुसैन असम के कछार जिले के रहने वाले हैं। अब सवाल ये है कि हुसैन अहमद इस घटना के बाद से कहां गायब हैं। इस बात की जांच की जा रही है। तो देखना है कि हुसैन अहमद को लेकर आगे क्या खुलासा होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।